हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें कि बायोलॉजी पूछी जाए। अब एल्गी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए, एल्गी एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है और हम चाहें कि इसको पूरा पढ़ लें किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को, थियरी को पूरा पढ़िए। मेन जो चीज़ें होती हैं जिससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, सिर्फ वही पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है और मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब देखो, जब आप 10 ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी, किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को आप एनालाइज करो तो आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन या तो हैबिटेट से पूछे जाएंगे। अब हैबिटेट में ये नहीं कि एल्गी पानी में पाया जाता है ये पूछा जाएगा। हैबिटेट में कुछ स्पेशल टाइप के हैबिटेट होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा, या तो आपकी कुछ नेम या एग्जाम्पल्स जो एल्गी के हैं उनसे लेके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, या उनके स्पेशल फीचर्स को लेकर भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। रिप्रोडक्शन जो एल्गी में होता है, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्पोर्स बनते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। स्पोर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और कौन सा स्पोर किस एल्गी में बनता है ये पूछ लिया जाता है। सेकंड, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं एल्गी की, तो क्लासिफिकेशन में मेनली हमसे क्या पूछा जाता है कि कौन से डिवीजन वाले एल्गी में, या फिर अगर हम बात कर लें क्लोरोफाइसी हो गया, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, तो इनमें स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट क्या होता है, इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, फ्लैजेला किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है। मतलब कि जो स्पेशल फीचर हैं सिर्फ वही पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर कुछ मेंबर्स हैं, जैसे कि जिनके नाम मैंने लिख दिया है कि इडोगोनियम हो गया, यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगायरा, इनमें स्पेशल टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इनके क्लोरोप्लास्ट को भी जानना जरूरी है, किसमें रेटिकुलेट होता है, किसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, किसमें स्टार शेप होता है, रिबन शेप होता है। तो ये सारे के सारे टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ मेंबर्स के नाम लिखे हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, कारा, एक्टोकार्पस, वॉचेरिया, बैट्राकोस्पर्मम, इडोगोनियम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। इनमें रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्स बनते हैं, किस में फ्लैजेला है, या फिर किसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहा जाता है। देखो, अब जैसे कि कारा की बात हो गई, तो इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक्टोकार्पस हो गया तो ये हेटेरोट्राइकस फिलामेंट है, ये तो क्या होता है हेटेरोट्राइकस। तो इन्हीं सब चीज़ों को सिर्फ आपको पढ़ना होता है और इसको पढ़ के आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में कोशिश रहेगी कि हम हैबिटेट और कुछ स्पेशल फीचर्स को देख लें और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व कर लें। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले जब हम अगर बात करें एल्गी के हैबिटेट को, तो देखो एल्गी जो है, या हमको ये पता है शैवाल है तो पानी में पाया जाएगा। अब पानी में जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलस। फिलस का मतलब होता है लविंग, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो वाटर में जो एल्गी पाया जाएगा वो हाइड्रोफिलस होगा। अब वाटर अपने कितने तरीके के हो सकते हैं, वाटर को हम बोलते हैं एक्वेटिक बॉडी। अब या तो ये वाटर होगा फ्री फ्लोटिंग, या तो ये होगा बेंथिक। अब देखो, एक्वेटिक में जो एल्गी फ्रीली फ्लोट करते हैं, मतलब उनको कहीं भी अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सीधे तैरते रहते हैं, उनको फ्री फ्लोटिंग एल्गी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हो गया वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। ये जो 3 नाम मैंने लिए हैं, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये फ्रेश वाटर में फ्लोट करते हैं। जैसे फ्रेश वाटर जो होगा वहाँ पे ये फ्रीली तैरते रहेंगे। दूसरा जो मैंने बेंथिक एल्गी बताया, तो बेंथिक एल्गी ऐसे एल्गी हैं जिनको कि किसी ना किसी सबस्ट्रेटम की ज़रूरत होती है अटैचमेंट के लिए। वो कहीं अपने होल्ड फास्ट के थ्रू कहीं ना कहीं अटैच्ड अपने आप को करते हैं, देन वो स्विम करते हैं। तो देखो, बेंथिक में या तो फ्रेश वाटर में बेंथिक रहेंगे या फिर मराइन वाटर में। मराइन का मतलब हो गया कि जो खारा पानी होता है। अब फ्रेश वाटर बेंथिक एल्गी के एग्जाम्पल कभी पूछ लेता है तो ये है क्लैडोफोरा एंड कारा। मराइन में कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए, एक्टोकार्पस और पोरफायरा।
ध्यान से नाम को याद करिए, बार बार ये नाम रिपीट होते रहते हैं तो ये याद भी हो जाएंगे। तो अभी तक हमने देखा कि पानी में दो तरीके के एल्गी पाए जाएंगे, या तो वो फ्री फ्लोटिंग होंगे या बेंथिक होंगे। फ्री फ्लोटिंग है तो वो या तो मराइन वाटर में होंगे या फ्रेश वाटर में होंगे। फ्रेश वाटर वाले 3 थे हमारे, क्लोरेला, क्लोमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स। मराइन में हमने 2 देखा था, क्लेमाइडोमोनास एंड ट्राइकोडेस्मियम। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्लेमाइडोमोनास मराइन में भी होता है और फ्रेश वाटर में भी होता है। ऐसे ही बेंथिक वाले जिनको सबस्ट्रेटम की नीड होती है वो भी 2 तरीके के इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे, या तो फ्रेश वाटर या तो मराइन वाटर। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल हमने C² से याद कर लो, क्लेडोफोरा और कारा। मराइन वाटर को EP से याद कर लेना, एक्टोकार्पस एंड पोरफायरा। चलिए अब अगला हैबिटेट देखते हैं कि कभी कभी जो एल्गी हैं वो इडाफिक एल्गी हो जाते हैं। इडाफिक का मतलब होता है कि वो सॉइल में पाए जाएंगे। जो ज़मीन है सॉइल, उस पे जो भी एल्गी पाए जाते हैं उनको हम इडाफिक एल्गी या फिर उन्हीं को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक, अब देखो, अब ज़मीन की बात हो रही है तो ज़मीन के या तो एल्गी ऊपर पाए जाएंगे या तो ज़मीन से थोड़ा सा नीचे पाए जाएंगे। तो वही हमने लिखा है कि या तो ये होते हैं एबव द सॉइल, जिनको कि बोलोगे सैप्रोफाइट, या तो ये होते हैं बिलो द सॉइल, सॉइल के थोड़ा सा नीचे, इनको बोला जाता है क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टो का मतलब होता है छिपा हुआ, तो वो ज़मीन के नीचे छुपा हुआ है, दैट इज़ वाई हमने बोला क्रिप्टोफाइट। अब सॉइल अपनी 2 तरीके की हो सकती है, कुछ सॉइल एसिडिक होती हैं, कुछ एल्कलाइन नेचर की होती हैं। तो जो एसिडिक सॉइल में पाया जाएगा उसको बोल दोगे एसिडिक सॉइल में पाया जाने वाला एल्गी, और एल्कलाइन वाला एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, एल्कलाइन। ओके, अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है, उसको भी समझिए। अब एबव द सॉइल वाले एल्गी के 2 एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, एक है वॉचेरिया और दूसरा है बोट्रीडियम। यहाँ पे देखो एसिडिक सॉइल के भी एग्जाम्पल हैं, एक फ्रिट्सिएला, एल्कलाइन सॉइल के नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। तो ये नाम आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं कि एसिडिक सॉइल में कौन होता है, फ्रिट्सिएला, एल्कलाइन में नोस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। सेम सॉइल के ऊपर कौन से एल्गी पाए जा रहे हैं उसको बोलते हैं वाउचेरिया एंड बोट्राइडियम। तो इतने नाम हमने अभी तक देखा अपने पहली स्लाइड में। चलिए देखते हैं और कौन कौन से हैबिटेट हैं एल्गी के। देखो, हमने 2 हैबिटेट देखा, एक तो हो गया कि जो पानी में पाया जा रहा था एक्वेटिक, एक जमीन पे जो पाया जा रहा था इडाफिक। इसके अलावा एल्गी कहाँ हो सकता है, या तो अब एल्गी क्या होगा, पैरासाइट होगा, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहे उसको नुकसान पहुंचाए तो क्या बोलोगे कि वो पैरासिटिक एल्गी है। तो पैरासिटिक का मतलब होता है कि वो किसी होस्ट पे रहेगा और उस होस्ट को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। उसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, नाम है उसका सिफेलरस। सिफेलरस से कौन सी बीमारी होती है, रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी। जो चाय पीते हो उस चाय में एक रेड रस्ट जो डिजीज़ होती है उसका कॉजेटिव एजेंट है सिफेलरस। ठीक, और सिफेलरस अगर बीमारी कॉज कर रहा है तो ये पैरासिटिक हो गया। तो ये भी एक तरीके का हैबिटेट ही है, तो हम बोल दिए पैरासिटिक एल्गी। अब देखो सिम्बायोटिक एल्गी क्या होती है। सिम्बायोटिक एल्गी का मतलब ऐसा एल्गी जो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहता है और इसको भी लाभ पहुंचाता है और खुद भी उसके थ्रू बेनिफिट लेता है। मतलब एक ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे दोनों ही पार्टनर को बेनिफिट होती है, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो सिम्बायोटिक एल्गी उसी रिलेशन में रहेगा और जिसके साथ रहेगा उसको भी फायदा होगा। तो यहाँ पे नाम याद करना है, नोस्टॉक और एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस एक ब्रायोफाइट है, तो एंथोसिरॉस में नोस्टॉक एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहता है। ऐसे ही जो एनाबिना है वो साइकस के कोरेलॉइड रूट में रहता है। अब देखो साइकस एक जिम्नोस्पर्म है और एनाबिना एक एल्गी है, दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो ये एनाबिना का हैबिटेट हो गया ना कोलेरॉइड रूट, तो ये भी एक तरीके का हैबिटेट है। इसी तरीके से एनाबिना जो है वो एजोला में रहता है, और हम एक बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल लाइकेन का जानते ही हैं, जहाँ पे एल्गी फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहता है और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। नाउ ये जो हैबिटेट हमने देखा, इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के भी हैबिटेट होते हैं। जैसे मान लो कोई एल्गी है जो बहुत ही ठंडी जगह पे रह रहा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह पे रहते हैं, कुछ पहाड़ों पे रहने लगेंगे, कुछ एक प्लांट के ऊपर तो रहेंगे मगर क्या करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ उसको एज अ घर यूज करेंगे कि मैं रहता हूं बस यहाँ पे। तो इसी टाइप के कुछ स्पेशल हैबिटेट हैं जिनको कि हमें पढ़ना है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं।
तो देखो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि क्रायोफाइट्स, थर्मल एल्गी, लिथोफाइट्स, एपीफाइट्स। अब ये हैं क्या, इसको हम समझते हैं अपने अगले स्लाइड पे। ठीक, देखो क्रायोफाइट्स का मतलब होता है जो बहुत ही ठंडी जगह पे रहे। क्रायो का मतलब होता है ना स्नो पे रहने वाले, जो मान लो बर्फीले जगह पे एकदम रहते हैं, उनको बोलते हैं क्रायोफाइट्स। अब वो जो एल्गी हैं जब वो बर्फ़ पे रहते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, स्पेशल कलर भी प्रोवाइड करा देते हैं अपने स्पोर्स के थ्रू। अब हमने एक फिनोमिना सुना है, रेड स्नो फिनोमिना। ऐसे ही येलो कलर के भी स्नो दिखते हैं, कहीं ग्रीन कलर के भी स्नो दिखते हैं। तो ये जो फिनोमिना होता है जिससे कि बर्फ़ का कलर लाल रंग का हो जाता है, तो वो क्यों होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दो तरीके के एल्गी। एक का नाम है हेमाटोकोकस निवालिस, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ये तो याद ही कर लेना। हिम का मतलब लाल होता है, ये आयरन से लेते हैं। तो हिमैटोकोकस निवालिस रेड स्नो फिनोमिना से रिलेटेड है। और इसी के साथ क्लेमाइडोमोनास निवालिस भी लाल कलर का स्पोर बनाता है, जिसके वजह से बर्फ़ का कलर हमको लाल रंग का दिखाई देता है। तो हमने देखा क्रायोफाइट्स जो कि बर्फ़ पे उगते हैं। इसके अलावा थर्मल एल्गी, थर्मल का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे जो उगेंगे। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, हॉट वाटर बोलो उनको। हॉट वाटर में उगने वाले एल्गी को बोलते हैं थर्मल एल्गी, और इसका एग्जाम्पल है फॉर्मीडियम। फॉर्मीडियम एक थर्मल एल्गी है। अगला देखो, जो एल्गी किसी स्टोन से या किसी रॉक से अटैच्ड होते हैं, उस पर ग्रो करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं लिथोफाइट्स। तो लिथोफाइट्स में कौन कौन से आएंगे, जो रॉक पे रहेंगे। अब देखो रॉक जो अपना है या जो भी स्टोन है, तो ये या तो रॉक के ऊपर सरफेस पे रहेंगे। तो जब ये सरफेस पे ग्रो करते हैं तो उनको हम बोलते हैं एपिलिथिक। एपी का मतलब ऊपर, तो एपिलिथिक एल्गी होते हैं जो रॉक या स्टोन के सरफेस पे ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है उसका एक्टोकार्पस। एपी और एक्टो, एक्टो भी बाहर होता है, तो हम याद कर लेंगे एपिलिथिक एल्गी जो कि लिथोफाइट्स है, उसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। अगेन जो एल्गी रॉक के अंदर इनसाइड द रॉक ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं इंडोलिथिक। इंडो का मतलब अंदर, तो इनसाइड द रॉक इंडोलिथिक। एग्जाम्पल है अपना पोडोकैस्पा। पोडोकैस्पा इज इंडोलिथिक एल्गी। अब अगला देखिए, दो और स्पेशल एल्गी के हैबिटेट हैं, एक एपीफाइट्स और एक एपिजोइक। अब देखो, जो एल्गी किसी प्लांट पे ग्रो करते हैं मगर उस प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, सिर्फ उससे क्या कर रहे हैं, एपीफाइट की तरह हैं, उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो उनको हमने क्या बोला, एपीफाइट्स। और जो एल्गी किसी एनिमल बॉडी पे ग्रो करेंगे उनको बोलोगे एपिजोइक। जोइक, जूलॉजी में ZO आता है ना, तो जोइक को एनिमल से याद रखना। एपिजोइक एनिमल पे ग्रो करने वाले। एपीफाइट्स, फाइट का मतलब प्लांट होता है, तो फाइट्स का मतलब ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट पार्ट, तो प्लांट पे ग्रो करने वाले। अब प्लांट के किस किस पार्ट पे एल्गी ग्रो कर सकता है, तो अगर एक्वेटिक प्लांट है, उसके एजेस में एल्गी ग्रो कर रहा है, तो उसका एग्जाम्पल है इडोगोनियम। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एल्गी है जो एक्वेटिक प्लांट के ऊपर एपीफाइट्स है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा उडोगोनियम। ऐसे ही और एग्जाम्पल हैं जिसमें है रोडोकाइट्रियम, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लीफ पे ग्रो करता है। और प्लूरोकोकस जो है वो पौधों की बार्क पे ग्रो करता है, जो पौधों की छाल होती है ना बार्क, उस पे ग्रो करता है ये। अगेन एपिजोइक में देखो दो एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं जो एनिमल बॉडी पे ग्रो करते हैं। एक है लिंगबिया, लिंगबिया स्पंजेस के ऊपर ग्रो करता है, और क्लैडोफोरा स्नेल्स के ऊपर ग्रो करता है। तो हमने देखा एपिजोइक और एपीफाइट्स। इसके अलावा एक इंडोजोइक है। अब खुद से सोचो, एपिजोइक एनिमल बॉडी के ऊपर ग्रो कर रहा था, एंडोजोइक कहाँ ग्रो करेगा, एनिमल बॉडी के अंदर ग्रो करेगा, मतलब वो टिश्यूज में जाके ग्रो करने लगता है। और इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। कहाँ पे ग्रो करता है ये, हाइड्रा के टिश्यू में जाके ये ग्रो करता है, तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। ठीक है, चलो अब इसके अलावा कुछ एल्गी के स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं। अभी हमने इसके हैबिटेट को देखा, अब देखो फीचर्स में आता है एक थैलस रेंज की बात करते हैं। थैलस क्या होता है, थैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है मान लो जिसमें कि हम ट्रू रूट, स्टेम, लीफ, इसके जैसे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देख पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थैलस स्ट्रक्चर, और इसी को बोला जाता है थैलोफाइट्स। ठीक है, अब इस थैलोफाइट या फिर थैलस रेंज की बात करें कि एल्गी में कितने तरीके के थैलस पाए जा सकते हैं, तो देखो एक फ्रिट्स नाम के वो थे, शैवाल पे अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1953 में
इसको क्लासिफाई किया कि दो तरीके का थैलस रेंज होता है एल्गी में, एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय हो सकता है, या तो जो थैलस रेंज है या फिर थैलस जो एल्गी का है वो मल्टी सेलुलर हो सकता है। नाम से पता चल रहा है यूनिसेलुलर एक ही कोशिका होगी, मल्टी सेलुलर मल्टीपल कोशिकाएं होंगी, कई सारी कोशिकाएं होंगी। अब यूनिसेलुलर जो एल्गी है उसका थैलस अगर यूनिसेलुलर है तो या तो वो मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होगी, फ्लैजेला से मूवमेंट करेगा, मोटाइल को मूवमेंट से याद रखना। तो अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, मान लो ऐसे है, इसमें फ्लैजेला जो दो प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं कि ये मोटाइल एल्गी है। एग्जाम्पल है इसका क्लेमाइडोमोनास। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है, कहीं भी कोई हमको फ्लैजेला देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल उसका क्या है, क्लोरेला। ये एग्जाम्पल सारे याद करने हैं आपको, मोटाइल क्लेमाइडोमोनास, नॉन मोटाइल क्लोरेला। इसी तरीके से जब हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, कई सारे सेल्स हैं जो कि जुड़ के अपना थैलस बना रहे हैं, तो जब कई सारे सेल आपस में मिलते हैं तो उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। कॉलोनी फॉर्म जो है या फिर कॉलोनियल फॉर्म बोलोगे, ये दो तरीके से कॉलोनी बन सकती है। या तो सारे के सारे सेल एक पास आएँ और इरेगुलरली बिना किसी डेफिनिट शेप के क्या करें, एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाएं, तो उसको बोलोगे कि सेल एग्रीगेट करके कॉलोनी बनाया है, इरेगुलर शेप होती है उसकी। या फिर ये सारे के सारे जो सेल्स हैं वो सिनोबियल बना लेते हैं। सिनोबियम का मतलब वो डेफिनिट नंबर में, मतलब कि फिक्स नंबर उनका होगा और वो अपने आप को एक डेफिनिट मैनर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। याद कैसे करोगे, कॉलोनी में जो एग्रीगेट हो गया है वो क्या है, इरेगुलर है, कोई फिक्स नंबर नहीं, कोई डेफिनेट साइज नहीं, शेप नहीं, तो उसको हम बोलेंगे कि एग्रीगेटेड फॉर्म है। सिनोबियल फॉर्म में फिक्स नंबर ऑफ सेल्स एक दूसरे को अरेंज करते हैं एक डेफिनेट मैनर में, ठीक। अब सिनोवियल में है, या तो सिनोवियल ये मोटाइल हो सकती है या नॉन मोटाइल कॉलोनी हो सकती है। कॉलोनी अगर मोटाइल है तो उसका एग्जाम्पल वॉलवॉक्स का होता है, अगर वो नॉन मोटाइल है मतलब फ्लैजेला कहीं नहीं होगा तो उसमें एग्जाम्पल होता है हाइड्रोडिक्टियन का। समझ आया, हमने सिनोबियल फॉर्म में दो तरीके की कॉलोनी देखी, एक मोटाइल दूसरा नॉन मोटाइल। मोटाइल में हमने देखा कि ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है, नॉन मोटाइल में हाइड्रोडिक्टियन की कॉलोनी होती है। अब चलिए एग्रीगेटेड वाला देखते हैं। एग्रीगेटेड फॉर्म में हम तीन तरीके की कॉलोनी पढ़ते हैं, एक है पोमेलॉइड, दूसरा है राइजोपोडियल और तीसरा होता है डेंड्रॉइड, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए पोमेलॉइड, ठीक है। पोमेलॉइड में क्या होता है कि यहाँ पे एक जो कॉलोनी है वो अपने चारों तरफ एक जिलेटिनस मास्क या मैट्रिक्स इकट्ठा कर लेती है, जिससे कि ये अपने आप को डोरमेंट कर लेती है। एग्जाम्पल है इसका एप्लेनोकास्पा। राइजोपोडियल में क्या होती है, राइजोम लाइक कॉलोनी बनती है, इसका भी एग्जाम्पल हमने देख लिया। सेम डेंड्रॉइड में क्या होती है कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है माइक्रोस्कोपिक, और इसका एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रॉन। तो आज हम इतना ही देखते हैं थैलस रेंज तक। इसके आने वाले वीडियो में हम इसके थैलस के और पार्ट और कुछ PYQs करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।